हेलो स्टूडेंट्स। बेटा कंटिन्यूटी का हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये मेनली आपका जेई एडवांस में आता है। 90% क्वेश्चन आता है इसका जेई एडवांस में, और 10% जेई मेन में भी पूछ लेते हैं कई बार। तो क्या है हमारा टॉपिक? टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमने पढ़ा था अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई तो वो कैसा होता था? डिसकंटिन्यूअस। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट टाइप है बेटा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा? इन दिस टाइप लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स नेसेसरली एग्जिस्ट। मतलब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए बेटा। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आएगी? राइट हैंड लिमिट के। बट आइदर एफ ए क्या थी? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए इज नॉट डिफाइंड और इट इज नॉट इक्वल टू एफ ए। बेटा या तो आपका फंक्शन पे वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, अगर वैल्यू डिफाइन है फंक्शन का तो वो लिमिट के इक्वल नहीं आएगा। तो उस फंक्शन में हम बोलते हैं किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल क्यों बोला? उस डिसकंटिन्यूटी को मैं रिमूव कर सकता हूं बेटा। कैसे? अगर मैं फंक्शन को दोबारा से डिफाइन करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट तो किसके इक्वल था ऑलरेडी? राइट हैंड लिमिट के। अगर मैं एफ ऑफ ए की वैल्यू भी उसके इक्वल ही ले लूं तो हमारा वो क्या बन जाएगा? रिमूव डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन की क्या हो जाएगी? रिमूव। फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस। तो यही लिखा हुआ आगे मैंने, इन दिस टाइप वी मेक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बाय रीडिफाइन। अगर मैं फंक्शन को दोबारा से डिफाइन कर दूं तो वो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों? कॉन्टिन्यूअस। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में भी दो टाइप बनती हैं बेटा। फर्स्ट आता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, कि एक ऐसा पॉइंट हो जिस पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं बने। क्या है इसकी खास बात? इसमें भी लिमिट क्या करेगा? एग्जिस्ट। और एफ ए डिफाइन नहीं होगा। एफ ए इज नॉट डिफाइंड। या तो एफ ए की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी या क्वेश्चन में गिवन नहीं मिलेगा आपको एफ ए। तो उस टाइप का जो डिसकंटिन्यूटी बनेगा बेटे, उसको मैं नाम दे दूंगा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। उस कॉन्टिन्यूटी को हम नाम देंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। एग्जाम्पल लिया एफ एक्स है आपका, अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और राइट हैंड लिमिट, आंसर आएगा 4। डिफाइन होगी लिमिट, एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे x इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 बताओ, तो बेटा ये 0/0 फॉर्म बनेगा। मीन्स फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। तो ये कैसा है? 2 इज द मिसिंग पॉइंट। 2 वो मिसिंग पॉइंट है जिसे जो इस फंक्शन को क्या बनाएगा? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है या नहीं है बेटा? नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट में क्या है? लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट। एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल एंड एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट करेगा या गिवन होगा क्वेश्चन में, लेकिन वो लिमिट के इक्वल नहीं आएगा बेटा। एफ ऑफ ए आपका गिवन मिलेगा क्वेश्चन में या एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमारी लिमिट के इक्वल नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसका भी आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल। देखो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करना है अभी। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चों क्लियरली। एफ एक्स क्या है मेरे पास? एफ एक्स मैंने लिया x²-4/x-2। x इज नॉट इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6। मतलब उस पॉइंट पे वैल्यू 6 है
अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लोगे तो वैल्यू आएगी 4। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड टाइप जो आएगा बेटा डिसकंटिन्यूटी का, दैट इज नॉन रिमूवेबल। देखो इस एग्जाम्पल में मैं रिमूव कर सकता हूं। अगर मैं x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 4 रख दूं तो ये आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें हम रिमूव कर सकते हैं बेटा। लेकिन अब सेकेंड टाइप क्या आएगा? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें हम डिसकंटिन्यूटी रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो क्या खास बात होगी इसमें? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा रिमूवेबल में खास बात क्या थी? आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था ऑलवेज। इसमें आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। सॉरी यार बच्चों, खांसी है काफी दिन से, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फर्स्ट टाइप है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। देखो एफ ऑफ ए प्लस, इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए। एफ ऑफ ए माइनस का मीनिंग है बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कोई फाइनाइट नंबर हो लेकिन वैल्यूज इक्वल नहीं हो, तो इसमें बोलेंगे हम फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट में से लेफ्ट हैंड लिमिट को माइनस कर दूं, उसका मोड ले लूं, तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको बोलते हैं बेटा जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का दूसरा नाम बोल सकते हो आप जंप डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इज ऑल्सो नोन एज जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो बेटा इसका। tan इनवर्स 1/x लिया मैंने, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपसे बोला इसमें राइट हैंड लिमिट निकालो और लेफ्ट हैंड लिमिट। जब आप राइट हैंड लिमिट ले रहे हो तो tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी क्यों लिया? 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो ये बनेगा प्लस का इंफिनिटी, वैल्यू आएगी π/2। 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो माइनस का इंफिनिटी, ये आएगा -π/2। तो आप देख सकते हो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप इनका डिफरेंस लोगे, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट मोड, तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलते थे जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जंप क्या है इस लिमिट का? पाई। क्लियर? सेकेंड टाइप आएगा बेटा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में आपके लिए इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। देखो नाम से ही है, तो राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, इन दोनों में से एक वैल्यू या तो प्लस इंफिनिटी आएगी या माइनस इंफिनिटी। तो यही लिखा मैंने, एटलीस्ट वन ऑफ देम बिकम्स इंफिनिटी, आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, या तो इंफिनिटी बने प्लस का या माइनस का। तो उस केस में बन जाएगा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। एग्जाम्पल लिया f ऑफ x 2^10x, π/2 पे चेक कर रहा हूं बेटे। पहले π/2 पे राइट हैंड लिमिट लो। अब देखो π/2 में कुछ प्लस करोगे, पावर में क्या आ रहा है? 10x। तो 10 π/2 में प्लस करने पर वैल्यू जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। इसीलिए 2 पावर में क्या आया बेटा? माइनस का इंफिनिटी। 10 π/2 होता है आपका इंफिनिटी, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में 10x इज नेगेटिव, दैट्स वाई माइनस इंफिनिटी। और किसी भी नंबर की पावर माइनस इंफिनिटी लेने पर 0 आएगा। अब लो लेफ्ट हैंड लिमिट, π/2 माइनस, π/2 से कम वैल्यू जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x होगा पॉजिटिव, इसीलिए 2 पावर क्या आएगा? इंफिनिटी। और किसी भी नंबर की पावर इंफिनिटी लेने पर वैल्यू भी इंफिनिटी बनती है। तो देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ गया बेटा? इंफिनिटी। तो ये कैसी डिसकंटिन्यूटी है?
इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। लास्ट कैटेगरी है ओसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होगा बेटा, लिमिट ओसिलेट करेगा बिटवीन टू फाइनाइट नंबर्स। लिमिट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास, मतलब ओसिलेट करेगा या वाइब्रेट करेगा, मींस दो नंबर्स के बीच में ही जाएगी वैल्यू, हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे वैल्यू क्या है। जैसे एग्जांपल लिया एफ एक्स साइन 1/x, जीरो पे हम चेक करते हैं, जीरो पे मैंने राइट हैंड लिमिट ली, तो जीरो पे राइट हैंड लिमिट लेने पर बेटा क्या बना, साइन ऑफ इंफिनिटी। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, -1 to 1। तो एग्जैक्टली वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाली लिमिट क्या करेगी, ओसिलेट किसके बीच में, -1 to 1। क्लियर। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना और स्लो रेट पे बेटा, कम से कम 2 बार पढ़ोगे जब समझ में आएगा ये टॉपिक आपको। अब इन दोनों पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ, आपको कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करनी है और बताना है किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी। अब यहां मैंने लिखी दिया टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो एक बात क्लियर हो जाएगी कि ये फंक्शन कैसा बनेगा, डिसकंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे, दोनों की वैल्यू आ गई -1। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, कौन सी टाइप बनेगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल हैं तो उस केस में बनता था रिमूवेबल। अब फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, 1/4, ये लिमिट के इक्वल नहीं है। फंक्शन आपका कैसा बना, डिसकंटिन्यूअस। कौन सी टाइप है, रिमूवेबल। रिमूवेबल है तो हम इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं बेटा। अगर मैं फंक्शन को रीडिफाइन कर दूं तो ये हमारा फंक्शन कैसा बन सकता है, कॉन्टिन्यूअस। तो अगर मैं 0 पे वैल्यू ले लूं फंक्शन की -1, तो दिस फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस, योर डिसकंटिन्यूटी विल रिमूव। इफ वी रीडिफाइन फंक्शन दिस, 0 पे वैल्यू ली मैंने -1, तो हमारा फंक्शन क्या बना बेटे, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है। अब देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको प्रूव करना है कि जो ये आपका फंक्शन है बेटा, हैज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसकी डिसकंटिन्यूटी कैसी बनेगी, नॉन रिमूवेबल। किसके ऊपर, 0 पर। तो फंक्शन पे आप राइट हैंड लिमिट लो, e⁻1/x -1 e⁻1/x +1। तो सोल्व किया e⁻1/h -1, तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को e⁻1/h से डिवाइड कर दिया बेटा, न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी, दोनों को डिवाइड करके ये आ गया 1/0 इन्फिनिटी। e⁻∞ भी क्या बनेगा, इन्फिनिटी, और समथिंग बाय इन्फिनिटी 0। तो सोल्व करके लिमिट क्या आएगा, 1। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट, जब बेटा आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो सोल्व करके वैल्यू आएगा -1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो कौन सी टाइप है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से करना बेटे, कॉन्टिन्यूटी यहां पर हो जाता है बिल्कुल कंप्लीट। अगले लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा डिफरेंशिएबिलिटी, इस चैप्टर का सेकंड हाफ। ओके, इसको अच्छे से कर लेना आप लोग।